आज हम आप लोगों को समरी पढ़ाने जा रहे हैं ट्वेल्थ फिजिक्स का। ट्वेल्थ फिजिक्स का आगामी जो एग्ज़ाम है 2024 का, उसके लिए स्पेशली ये समरी है जिसमें कि सारे इम्पोर्टेंट टॉपिक को रखा गया है। ये प्रत्येक चैप्टर का समरी इसी चैनल पर प्रतिदिन आएगा, इसलिए आप लोग इस चैनल से जुड़ जाएं और इसका आगामी एग्ज़ाम के लिए लाभ उठाएं। तो चलिए समय को न जाया करते हुए चलते हैं टॉपिक पर। पहला चैप्टर है आज विद्युत आवेश तथा क्षेत्र। विद्युत आवेश और क्षेत्र, यानी कि विद्युत आवेश जहाँ पर बनेगा वहाँ पर क्षेत्र बनेगा। विद्युत का एक क्षेत्र बनेगा जिसमें कि आवेश होगा। लेकिन इसके पहले हमको जानना है कि आवेश होता क्या है, चार्ज जो होता है वो होता क्या है। चार्ज बेसिकली वह भौतिक राशि है जिसके कारण पदार्थ में विद्युत तथा उससे संबंधित जो भी प्रभाव होता है वो उत्पन्न होते हैं, उसको ही आवेश कहते हैं। यानी कि सिंपल शब्द में कहा जाए कि जो चार्ज होता है, जो आवेश होता है, वो हर एक पदार्थ में होता है जिसके कारण से इसमें विद्युत धारा का प्रवाह संभव हो पाता है, उसी को ही आवेश कहते हैं। अगर इसका डेफिनेशन देखें तो पदार्थों का आंतरिक गुण विद्युत आवेश होता है। किसी भी पदार्थ का वह गुण जो कि उसको चार्ज को डेवलप करता है, उसी को बोलते हैं विद्युत आवेश। यह बिना द्रव्यमान का आवेश अस्तित्व में नहीं होता है, इसलिए आवेश द्रव्यमान जैसा मूल गुण है। यानी कि द्रव्यमान में हर जिस भी पदार्थ में द्रव्यमान है उसमें आवेश है संभव। ठीक है, तो आवेश को Q से डिनोट करते हैं, चार्ज को Q से डिनोट करते हैं। यह Q बराबर होता है IT। I क्या होता है? I होता है विद्युत धारा। I होता है विद्युत धारा जो किसी भी चालक में प्रवाहित हो रहा है, वो धारा। और T होता है समय। यानी कि किसी भी चालक तार में या किसी भी चालक में जो कंडक्टर है उसमें से धारा अगर प्रवाहित हो रहा है, I धारा प्रवाहित हो रहा है, तो इसमें यहाँ से A से बिंदु B तक पहुँचने में अगर T समय लगता है तो उसी को कहते हैं टोटल। जो इसमें चार्ज A से B तक कितना चार्ज आया, इसकी अगर गणना करना चाहेंगे तो क्या हो जाएगा कि धारा जो आ रहा है I, उसको मल्टीप्लाई करेंगे टोटल टाइम से, तो ये चार्ज निकल जाएगा। ठीक है, क्लियर है? इसका SI मात्रक देख लेते हैं। इसका SI मात्रक होता है, क्योंकि Q इक्वल टू IT होता है, तो I का क्या होता है? एम्पियर। I का एम्पियर होता है, विद्युत धारा का एम्पियर होता है, समय का सेकंड होता है। तो ये हो जाएगा एम्पियर सेकंड, एम्पियर सेकंड। और एम्पियर सेकंड को ही क्या कहते हैं? कूलॉम कहते हैं। एम्पियर सेकंड को ही कूलॉम कहते हैं। ठीक है, चलिए अब है इसी में देख लेते हैं कि कुछ इम्पोर्टेंट टॉप पॉइंट है जो कि इलेक्ट्रॉन का आवेश। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है? इलेक्ट्रॉन का आवेश जो होता है वो होता है -1 इसको नोट डाउन कर लेंगे, 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम मास होता है। वो होता है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है टोटल 9.1 इंटू 10⁻31 kg। ये इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है। अब है प्रोटॉन का द्रव्यमान। प्रोटॉन का जो द्रव्यमान होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻27 kg। ठीक है, और प्रोटॉन का आवेश जो होता है वो होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ठीक है, चलिए अब है आवेश जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश और ऋण आवेश। ठीक है, धन आवेश क्या होता है कि वैसे पदार्थ जिनके पास प्रोटॉन की संख्या
इलेक्ट्रॉन की संख्या से अधिक होता है। इलेक्ट्रॉन की संख्या से अगर प्रोटॉन की संख्या अधिक है तो ये धन आवेश होगा, ये धन आवेश हो जाएगा। और यदि प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से क्या होगा, कम होगा। प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से कम होगा तो ये क्या होगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा, ये ऋणावेशित हो जाएगा। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको सिंपल में पॉइंट कर लिखने के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ पी अगर ग्रेटर देन नंबर ऑफ ई होगा तो इसमें जो चार्ज होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा, इसमें क्या हो जाएगा, पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। और नंबर ऑफ प्रोटॉन लेस देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो ये निगेटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आवेश, विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है, सी से नोट करते हैं। चलिए ये हो गया है। अब एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ ESU। ESU क्या होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, यानी कि स्थिर विद्युत मात्रक, स्थिर विद्युत मात्रक ESU वो कितना क्या होता है 1/10 EMU के बराबर। EMU होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक यूनिट, यानी कि विद्युत चुंबकीय मात्रक। ये याद रखना है कि एक कूलम बराबर 3 × 10⁹ इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट, अब बराबर होता है 1/10 EMU। ठीक है, अब है अगला, विद्युत आवेश का छोटा मात्रक फैरक लाइन होता है। विद्युत आवेश का सबसे जो छोटा मात्रक होता है उसको बोलते हैं फैरक लाइन। और विद्युत आवेश एक अदिश राशि। विद्युत क्षेत्र यानी कि किसी आवेशित पिंड के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है जिसमें कि ये प्रभाव महसूस किया जा सकता है कि ऐसा चार्ज है। मान लीजिए कि कोई चालक तार है तो इसके चारों तरफ क्या है, एक क्षेत्र जनरेट होता है। अगर इसमें धारा प्रवाह हो रहा है तो इसमें क्या हो रहा है, इसके चारों तरफ एक क्षेत्र बन रहा है। इसी क्षेत्र को कहते हैं विद्युत क्षेत्र, यानी कि विद्युत आवेश के चारों ओर का क्षेत्र जहां तक आवेश को प्रभावित बल अनुभव किया जाता है उस क्षेत्र को विद्युत क्षेत्र कहते हैं। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता इस प्रकार है। अब देखिए आता है बात विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र है तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी होगी, क्योंकि कोई क्षेत्र जब बनाता है तो उसके चारों तरफ कितना पावर है, कितना शक्ति है, इसको यहाँ तक किस स्थान तक शक्ति है, किसका, विद्युत शक्ति का, उसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। मान लीजिए सूर्य का जो रोशनी है, यहाँ पर सूर्य है तो सूर्य का रोशनी जो है वो क्या करता है, दोपहर के टाइम में ज़्यादा होता है, दोपहर के टाइम में ज़्यादा आता है और शाम के टाइम में थोड़ा कम होता है। तो ये जो होता है इसकी तीव्रता देखते हैं, यानी कि तीव्रता कब देखते हैं कि दोपहर के समय में तीव्रता बहुत अधिक होता है और शाम के टाइम में तीव्रता बहुत कम होता है। ठीक उसी प्रकार से विद्युत क्षेत्र जो होता है उसका भी तीव्रता होता है। ठीक है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को बेसिकली हम लोग ई से सूचित करते हैं, ई से, विद्युत तीव्रता को ई से सूचित करते हैं। ठीक है, तो E = हो जाता है F/Q0। अब है Q0 है चार्ज है, यानी कि जिस आवेश को हम जांच के लिए प्रयोग में लाते हैं उसको बोलते हैं Q0, यानी कि परीक्षण आवेश जो है उसी को Q0 बोलते हैं। F क्या है, विद्युतीय बल है। ये क्या है, विद्युतीय बल है, यानी कि विद्युत को जो आगे बढ़ाने के लिए जो बल लगता है उसी को बोलते हैं विद्युतीय बल। ठीक है, Q आवेश है और E क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है, चलिए इसका जो है विद्युत क्षेत्र शक्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी कहते हैं। विद्युत क्षेत्र शक्ति को विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, माना कि शक्ति जो है, जो पावर है इसका, उसी को तीव्रता है। जितना पावर, कोई बिंदु ले लेते हैं,
यहाँ पर कोई बिंदु है, यहाँ से यहाँ तक कोई चार्ज है, मान लीजिए यहाँ पर कोई चार्ज है। अब इस बिंदु पर हम देखते हैं, बी बिंदु ले लिए, यहाँ पर तीव्रता, और यहाँ पर जो है इससे सी बिंदु ले लिए, यहाँ पर तीव्रता, दोनों की तीव्रता अलग अलग होगी। तो यानी कि इसमें कितना शक्ति है, यहाँ से ज़्यादा शक्ति है या यहाँ ज़्यादा शक्ति है, इसी को बोलते हैं विद्युत क्षेत्र तीव्रता। ठीक है, इसका एसआई मात्रक। अब चलते हैं इसका एसआई मात्रक। तो इसका एसआई मात्रक जो होता है वो होता है न्यूटन प्रति कूलम। एसआई मात्रक होता है इसका, एसआई मात्रक न्यूटन प्रति कूलम, न्यूटन प्रति कूलम। इसको वोल्ट मीटर भी कहते हैं, वोल्ट प्रति मीटर। तो वोल्ट प्रति मीटर, इसका बीमा होता है mL/T-3I-1। अब इसको बीमा अगर निकालने के लिए नहीं आता हो तो इसके लिए एक सिंपल सा है कि जैसे न्यूटन है, न्यूटन का क्या होता है mL/T-2 बाय क्या, कूलम है, कूलम है तो क्या होता है IT, Q=IT होता है। अभी हम पिछले पढ़ चुके हैं टॉपिक पर कि Q=IT होता है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा mL/T, ये वाला ऊपर चला जाएगा तो T-3 और I-1 हो जाएगा, I-1 हो जाएगा। ठीक है, चलिए और क्या है। अब है बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर क्षेत्र E बराबर बिंदु आवेश। बिंदु आवेश क्या है, अब देखिए बिंदु आवेश देखते हैं। एक तार है, एक चार्ज को हम Q पर रख दिए, कोई एक बिंदु लेते हैं, बिंदु आवेश है, कोई बिंदु है जिस पर आवेश Q है। एक दूसरे बिंदु पर यहाँ पर हम P ले लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक जो आवेश है इसमें कितना होगा, यहाँ पर यह क्षेत्र जो बनेगा दूसरे बिंदु पर, यहाँ से यहाँ तक की दूरी r ले लेते हैं, इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी r ले लेते हैं। तो इस बिंदु पर तीव्रता कितना है, बिंदु P पर तीव्रता कितना है, इसको निकालने के लिए क्या करते हैं, E=1/4πε0 Q/r²। Q क्या है, ये चार्ज है Q, और R क्या है, इस दोनों के बिंदु से बीच की दूरी है। इसको बोलते हैं बिंदु आवेश के कारण r दूरी पर विद्युतीय क्षेत्र E। ठीक है, अगर आवेश 0 से बड़ा हो, आवेश 0 से बड़ा हो यानी कि धनात्मक हो तो आवेश से दूर होगा, और चार्ज अगर 0 से छोटा होगा यानी कि ऋणात्मक होगा तो तीव्रता जो है वो आवेश की ओर होगा। ठीक है, अब है विद्युत द्विध्रुव। विद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डायपोल। इलेक्ट्रिक डायपोल क्या होता है कि दो बिंदु पर विपरीत चार्ज हो, दो बिंदु पर कोई विपरीत चार्ज हो जो कि एक समान प्रकृति का नहीं है, लेकिन इसका परिमाण जो है, इसका परिमाण दोनों इक्वल हो। परिमाण तो इक्वल है लेकिन प्रकृति जो है वो आवेश का वो क्या है, असमान है। इसी के युग्म को, इसी के सम को क्या कहते हैं, द्विध्रुव, विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। इस सिस्टम को बोलते हैं विद्युत द्विध्रुव। यानी कि जब समान परिमाण परंतु विपरीत प्रकृति के दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर यानी कि कुछ ही दूरी पर रखा हो तो आवेशों के यह सिस्टम, यह निकाय को विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। अब इस दोनों के बीच की दूरी L लिखते हैं, L बराबर 2a होता है, L बराबर 2a। 2a क्यों होता है, क्योंकि इसके बीच में सेंटर होता है, तो यहाँ से a होता है, यहाँ से a होता है, और L=2a होता है। ठीक है, दो ध्रुवों के बीच एक केंद्र होता है। इसी में है विद्युत द्विध्रुव का कुल आवेश शून्य होता है। अगर ये निगेटिव है, परिमाण वही है, ये पॉजिटिव है, परिमाण वही है, तो दोनों का कुल आवेश क्या हो जाएगा, शून्य के बराबर हो जाएगा। ठीक है, याद रखना है। चलते हैं आगे। इसके साथ में एक छोटा सा टॉपिक और पढ़ लेते हैं, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब देखो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत पढ़ लिए, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। विद्युत द्विध्रुव जो होता है
किसी आवेश का परिमाण तथा उसके बीच के दूरी का जो गुणनफल होता है, किसी आवेश का परिमाण तथा उसके बीच की दूरी के गुणनफल को विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो जैसे इसके बीच की दूरी क्या है, L है, ये आवेश क्या है, Q है, तो जो इसको P से सूचित किया जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से सूचित करते हैं। P बराबर हो जाएगा क्या, Q इंटू L या Q इंटू 2A, ये हो जाएगा विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। ये एक सदिश राशि है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो ऋणात्मक आवेश से धनात्मक आवेश की ओर होती है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की जो दिशा होती है वो धनात्मक आवेश की तरफ ऋणात्मक आवेश से होती है। अब है की फार्मूला क्या है, इसमें जो प्रीवियस में हमने टॉपिक देखा उसी का समरी है। अब है कूलॉम बल। कूलॉम क्या है, ये कूलॉम के नियम के अनुसार लिया गया है। अब कूलॉम का नियम क्या है, कूलॉम का नियम कहता है कि दो आवेश है, Q1 है और ये Q2 है, इसके इन दोनों के बीच की दूरी मान लिए R है। तो अब दो आवेश, स्थिर आवेश है ये Q1 और Q2, तो इस दोनों के बीच आकर्षण बल हो, इस दोनों के बीच आकर्षण बल हो या प्रतिकर्षण बल हो, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल हो, ये दोनों जो बल होता है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण बल, वो दोनों आवेशों के, दोनों स्थिर आवेशों के गुणनफल के समानुपाती होता है, यानी कि F समानुपाती Q1 इंटू Q2। दूसरा और क्या कहता है कूलॉम का नियम, कि ये जो बल होता है दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल, ये इन दोनों के बीच का जो दूरी है उसके व्युत्क्रमानुपाती होता, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है, वर्ग का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो यानी कि अब दोनों को समीकरण 1 और समीकरण 2 को संयोजित करने पर क्या पाते हैं कि F जो है इक्वल टू क्या हो जाएगा, K इंटू, क्योंकि समानुपाती जब हटाते हैं तो एक कांस्टेंट डालते हैं, एक नियतांक डालते हैं, तो F इंटू K Q1 इंटू Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, जहाँ K क्या है, एक नियतांक है, ठीक है, एक नियतांक है। तो इसी के संदर्भ में ये कूलॉम बल है बिना माध्यम के, तो 1/, और K का वैल्यू क्या होता है, 1/4πε0, इसी में Q1 Q2 बाय R स्क्वायर हो गया। अब कोई है माध्यम है, अगर मान लीजिए कोई माध्यम है, जैसे कि हवा का माध्यम, तो K का वैल्यू 1 हो जाता है। कांच का माध्यम है, ग्लास है, तो ग्लास का होता है 3 to 4। ठीक है, पानी का माध्यम जहाँ K का वैल्यू क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। धातु को माध्यम है तो उसका अनंत हो सकता है। तो ये जो है अलग अलग माध्यम में अलग अलग होता है। तो उस स्थिति में 1/4πε0 जो दोनों के बीच आकर्षण या प्रतिकर्षण बल लगेगा वो क्या हो जाएगा, 1/4πε0 K इंटू Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। ठीक है, विद्युत क्षेत्र की प्रबलता, ये भी पढ़ा कि विद्युत क्षेत्र की प्रबलता यानी किसी भी क्षेत्र में किसी भी विद्युत जो है स्थिर विद्युत है, तो इसके बीच में किसी बिंदु पर जो क्षेत्र बनेगा उसकी प्रबलता E बराबर क्या हो जाएगा, F/Q। चलिए, बिंदु आवेश के कारण क्षेत्र E बराबर 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। अब बिंदु आवेश के कारण क्या है कि यहाँ से एक बिंदु ले लिए जहाँ पर A बिंदु है, इस पर Q आवेश है, यहाँ से यहाँ तक दूसरा बिंदु लेते हैं हम, दूसरा बिंदु यहाँ पर मान लीजिए P ले लिए, तो इस जगह पर जो है कितना तीव्रता होगा, इस बिंदु पर तीव्रता कितना होगा, इसी को ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, 1/4πε0 Q/R स्क्वायर। Q क्या है, Q
आवेश है, Q आवेश है, और R क्या है, इस दोनों के बीच की दूरी है, Q/r²। ठीक है। अब है अनंत तार जो रैखिक आवेश घनत्व लैम्ब्डा रखता है के कारण विद्युत क्षेत्र, यानी कि अलग अलग माध्यम में अलग अलग जगह पर जो क्षेत्र होगा उसका वैल्यू ये हो जाएगा E = 1/2πε0। इसको अच्छे से याद कर लेंगे जो कि आगामी एग्जाम में आपके काम आ जाए। अति लंबे पतले यानी बहुत पतला चादर के कारण, कोई पतला चादर है बहुत पतला कारण, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा, उसके कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो हो जाएगा सिग्मा 2/ε0। अगर चालक जो है, कंडक्टर जो है, कोई कंडक्टर है, ये इसके काफ़ी नज़दीक का क्षेत्र है, काफ़ी नज़दीक का क्षेत्र है, उस स्थिति में क्या हो जाएगा, सिग्मा ε0, ये हो जाएगा तीव्रता। अब देखते हैं विद्युतशीलता, ये क्या है, परावैद्युतांक। क्या है इसको, परावैद्युतांक। अब देखते हैं कि विद्युतशीलता क्या होता है। एप्सिलॉन जो को कहते हैं विद्युतशीलता। अब है एप्सिलॉन ER = होता है ε0। विद्युतशीलता बेसिकली होता क्या है, विद्युतशीलता पहले जानेंगे। विद्युतशीलता क्या होता है। विद्युतशीलता क्या होता है कि किसी भी माध्यम की वह विशेषता जो यह बताता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी माध्यम से कितनी आसानी से गुजर सकती है। यानी कि कोई माध्यम है, मान लीजिए कोई माध्यम है, इस माध्यम से क्षेत्र रेखाएं जो है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं गुजर रही है, तो वो कितनी आसानी से गुजर जाएगी, इसे ही कहते हैं विद्युतशीलता। इसे एप्सिलॉन से डिनोट करते हैं। एप्सिलॉन = होता है ε0 × ε0r। अब ε0 क्या होता है, ε0 होता है हवा में विद्युतशीलता। एप्सिलॉन होता है हवा में विद्युतशीलता, और εr होता है उस माध्यम के सापेक्ष विद्युतशीलता या परावैद्युतांक, और एप्सिलॉन हो गया विद्युतशीलता। किसका विद्युतशीलता, ये हो गया किसी भी माध्यम का विद्युतशीलता। ठीक है, तो ये हो जाता है εr, यानी कि परावैद्युतांक निकालना हो तो εr = ε0/ε0। तो समझ गया हूँ एक विद्युतशीलता क्या होता है। चलिए अब है अगला बल आघूर्ण। बल आघूर्ण होता है P × E, टाउ = P × E। P × E क्या है, P क्या है, ये द्विध्रुव आघूर्ण है। P क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, और E क्या है, विद्युत क्षेत्र है। विद्युत फ्लक्स है बल। क्लोज इंटीग्रल E × ds। E विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है और ds सरफेस है, सतह है। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में नए चैप्टर